Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn exercise number 1.6. Now open your book at page number 28. And the last question of this exercise is two cars that are 600 किलोमीटर apart are moving towards each other. यानी टू कार्स हैं जो कि एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं 600 किलोमीटर से. देयर स्पीड डिफर, इनके दरमियान जो स्पीड डिफरेंस है बाय 6 किलोमीटर पर आर, यानी एक घंटे में 6 किलोमीटर है. एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर आफ्टर 4 होल 1/2 आवर्स, यानी 4 होल 1/2 आवर्स के बाद इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 123 किलोमीटर रह गया है. फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, तो हमने हर कार की जो है वो स्पीड फाइंड करनी है. चलें जी, लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, टू कार्स हैं, हम ये लेट कर लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये ए है, ए कार है, ये डॉट, और ये डॉट को, इस डॉट को हम कह लेते हैं ये हमारे पास बी कार है. यानी ये टू कार्स हैं और ये इनके दरमियान जो डिफरेंस कितना है 600 किलोमीटर का है. यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 600 किलोमीटर का. अब ये क्या कर रही हैं, 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. यानी ए कार जो है वो बी की तरफ जा रही है और बी कार जो है वो ए की तरफ जा रही है. यानी ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं. देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर पर आवर है. एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 होल 1/2, यानी इनके दरमियान उसने क्या बोला है कि डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर है. तो हम लेट कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि कार ए जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है. ये अगर हमने 60 लेट कर लिया है तो इनमें डिफरेंस उसने कितना बोला है, 6 किलोमीटर पर आवर बोला है. तो अगर हम, तो इसके लिए हमें नहीं पता कि ये कार बी है जो ये किस स्पीड पे आ रही है, यानी 60 से कम स्पीड से आ रही है या 60 से ज़्यादा स्पीड पे आ रही है. तो ये अगर 60 से ज़्यादा स्पीड पे होगी तो हमने 6 इसमें ऐड कर देंगे. 60 + 6 तो हमारे पास 66. या तो ये 66 की स्पीड से आ रही होगी या 60 में से हम माइनस कर देंगे 6, यानी ये वाले, तो या ये 54 की स्पीड से आ रही होगी. यानी ये इसका हमें, ये तो हमने लेट कर लिया है कि ये 60 की स्पीड से आ रही है, लेकिन इसका नहीं पता हमें कि ये किस स्पीड से आ रही है. हमने ना ही हमने इसे लेट कर सकते हैं. तो ये या तो इससे 6% ज़्यादा स्पीड से आ रही होगी या इससे 6% कम स्पीड से आ रही होगी. अब वो कह रहा है कि 4 होल 1/2 आवर गुजरने के बाद इसके जो स्पीड है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 123 किलोमीटर रह गया है. यानी पहले जो है डिस्टेंस वो 600 किलोमीटर था, लेकिन 4 होल 1/2 आवर्स गुजरने के बाद ये डिफरेंस जो है इनके दरमियान वो 123 रह गया है. तो हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ईच कार, यानी हर कार की स्पीड फाइंड करनी है. तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे. पहले हम लिख देंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. इसी तरह सेकंड को हम कर लेंगे स्पीड ऑफ सेकंड कार इज इक्वल टू y. सेकंड को हम y लेट कर लेते हैं, y इज किलोमीटर पर आवर. चलें जी, ये हमने लेट कर लिया है. अब हमने क्या फाइंड करनी है, स्पीड. तो स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. अब हमने क्या फाइंड करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, स्पीड के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. फिर आ जाएगा ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब हमारे पास उसने टाइम क्या बताया, 4 होल 1/2, हम इसका होल ओवर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर ये टाइम हमारे पास 4 होल 1/2 है अगर हमारे पास, तो हम इसका होल ओवर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 टाइम 8 आ गया, और +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/2. तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 9/2. तो फिर टाइम हमारे पास आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 9/2.
hours। अब इस टाइम को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंस आ जाएगा जो फर्स्ट कार ने कवर किया है, और अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे इस 9/2 को तो हमारे पास वो डिफरेंस आ जाएगा जो कि सेकंड कार ने कवर किया है। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर बाय x इज इक्वल टू, x का क्या ये है ना हमारे पास x, फर्स्ट कार को हमने x सेलेक्ट किया है ना, तो क्या है हमारे पास ये आ गई x किलोमीटर और मल्टीप्लाई बाय 9/2 आवर्स। अब इसी तरह हम लिख देंगे डिस्टेंस कवर बाय y इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास y किलोमीटर r मल्टीप्लाई बाय 9/2 r। अब इन दोनों डिस्टेंस को हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस फिर आ जाएगा डिस्टेंस कवर बाय x इज इक्वल टू, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1 9 1 टाइम 9 आ जाएगा, 9/2 x किलोमीटर पर आवर, ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हम डिस्टेंस को, इसको भी y को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिर डिस्टेंस कवर बाय y इज इक्वल टू, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इधर 1 है जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता, 1 होता है, 9 1 टाइम 9/2 y किलोमीटर पर आवर। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट कर लेनी है, यानी हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है वो उसने बताया 6 है, 6 है, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, यानी अगर दोनों a और b के डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं तो 9/2 r के बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंस वो क्या बचा है हमारे पास, उन्होंने क्या बोला है 123, तो वो हमारे पास डिफरेंस जो है वो 123 रह गया है। और ये डिस्टेंस जो है ए की साइड से भी कवर हुआ है और बी की साइड से भी कवर हुआ है, यानी दोनों साइड से ये डिफरेंस जो है ये कवर हुआ है। और इन दोनों के जो डिफरेंस हैं उनको प्लस करने से हमारे पास 123 आया है। अब हम इन दोनों के जो डिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देंगे, इसको हम इस तरह लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आया था 9/2 x, तो हम लिख देंगे 9/2 x प्लस 9/2 y है, ये 9/2 y इज इक्वल टू, हमारे पास टोटल क्या डिस्टेंस था हमारे पास 600 था, 600 में से हम माइनस करेंगे अगर जो फासला ये इन्होंने कवर किया था डिस्टेंस वो 123 था, तो हम 123 माइनस कर देंगे 123। चलें जी, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 600 में से हम 123 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 477। इधर आ गया हमारे पास 477 इज इक्वल टू, अब इनको हमने क्या करना है मजीद इनको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इनमें से 9/2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 9/2 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा हमारे पास x प्लस वाई। अब हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, हम इसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 477। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 477 को, 477 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 टाइम्स 14 1 कैरी, 72 टाइम 14 प्लस 115 1 कैरी, 42 टाइम 8 प्लस 1 9, तो हमारे पास आ गया 954। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 954/9। अब हमने क्या करना है इसको डिवाइड कर लेना 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे 954 को, 9 1 टाइम्स 9 माइनस किया 0 आ गया, तो इधर 54 आ गया, ऐसे ही नीचे उतार देंगे हम 0, और इधर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54।
तो हमारे पास ये आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे 0 आ गया, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 6। अब इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, तो हमारे पास आ जाएगा 54। तो इधर हमारे पास फिर आ जाएगा 1x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब ये 2 इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। अब इन्वर्जन मेथड भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशंस जो हमने क्रिएट की हैं वो लिख देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। हम पहले ये लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस को मैट्रिसेस के फॉर्म में लेके आते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा होता है, हमारे पास होता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मैट्रिक्स होता है, जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है। इसके साथ 1 है तो इसका आ गया 1, इसके साथ भी 1 है तो -1 आ जाएगा, इसके साथ भी 1 है तो 1 आ गया, इसके साथ भी 1 है तो 1 आ गया। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास किसका होता है, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मैट्रिक्स होता है, यानी x और y का मैट्रिक्स, x y। अब थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा आ जाएगा, थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म्स का। कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है, 6 है और 106 है, तो हम ये लिख देंगे 6 106। चलें जी, अब हमने क्या करना है, हमने इनको नेम दे देने हैं। तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को किसका नेम दे देंगे, a का, a इज इक्वल टू 1 -1 1 1। अब इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स को हम किसका नेम दे देंगे, x का, x इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको हम b लेट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू 6 106। चलें जी, अब हमने नेम दे दी है। अब हम क्या करेंगे, हम फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला ये, इसे हमने क्या लेट किया है, इसे हमने a लेट किया है, a आ गया, इसे हमने x लेट किया है, x आ जाएगा, आगे इज इक्वल टू, इसको हमने b लेट किया है तो b आ जाएगा। अब x को एक साइड पे रहने देंगे तो हमारे पास आ जाएगा b, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो b ओवर a आ जाएगा। x इज इक्वल टू, अब a जो है ये डिनोमिनेटर में ये इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे +1 है, और जब इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये a -1 हो जाएगा, यानी a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स b। अब फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया। अब हमने हमारे पास x भी हमारे पास मौजूद है और b भी हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, a इनवर्स नहीं है तो हम a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है ना, 1 -1 1 1, ये हम पुट कर देंगे, वैल्यूज स्ट्रेट बार लगा दिया। तो हमारे पास ये अंदर डिजिट क्या है, 1 है, -1 है, 1 है, 1 है, ये। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट हम इसी तरह लेंगे कि हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में -1 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, ये हमारे पास आ जाएगा फिर a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 टाइम 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ गया, 1 1 टाइम 1। तो फिर हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 + 1 2। अब डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, हमने अर्जेंट फाइंड करना है। तो अर्जेंट ऑफ a इज इक्वल टू आएगा, अर्जेंट में भी आपको पता है हमारे पास जो a मैट्रिक्स होता है उसमें हम फर्स्ट डायगोनल जो होता है उसकी प्लेस चेंज करते हैं, यानी ये वाला 1 इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा 1, अब इस 1 की प्लेस पे ये वाला 1 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 1 1। अब ये देखें सेकंड डायगोनल जो हमारे पास होता है उसकी हम सिंबल चेंज करते हैं, ये -1 है तो +1 हो जाएगा, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, +1 और ये -1। अब हमने
डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है और अर्जेंट भी फाइंड कर लिया। हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया ये, तो हम ये पुट कर देंगे 1 1 -1 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 2, तो हम 2 लिख देंगे। अब ये 2 जो है ये ऊपर वाले मैट्रिक्स के साथ ये जो है डिवाइड हो रहा है, हम इस 2 को डिवाइड कर देंगे इन तमाम डिजिट्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/2 -1/2 1/2। अब ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमारे पास x भी गिवन था ये, और b भी गिवन है ये, और a इनवर्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। हम इनकी पुटिंग कर देंगे। x की प्लेस पे आ जाएगा हमारे पास xy, और इज इक्वल टू a इनवर्स की प्लेस पे हम ये लिख देंगे 1/2 1/2 -1/2 1/2। और b हमारे पास क्या आ गया, फिर b भी हमारे पास गिवन है, b है हमारे पास 6106। अब इनके दरमियान में ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है कि ये इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। हम प्रोडक्ट इसी तरह फाइंड करेंगे कि हम फर्स्ट रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाएंगे, तो हमारे पास एक्स वाई फिर आ जाएगा XY इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई 1/2 मल्टीप्लाई बाय 106। चलें जी, ये आ गया। अब इसी तरह सेकंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई, और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 106। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे फर्दर। जिनकी कटिंग पॉसिबल होगी हम उनकी कटिंग कर लेंगे। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम्स 10 और 3 टाइम्स 6। अब ये 2 1 टाइम्स 2 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम्स 10 2 3 टाइम्स 6 आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 टाइम 3, बिटवीन में प्लस आ गया 53 1 टाइम 53 आ गया। अब ये भी देखें 3 1 टाइम -3, माइनस है ना साथ में, तो माइनस आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस आ गया, प्लस 53 1 टाइम 53। चलें, ये हमारे पास आ गया XY मैट्रिक्स। अब इनको हम ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 53 में +3 किए तो हमारे पास आ गया 56 56। आप 53 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। XY मैट्रिक्स। अब यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू 56 है एंड y इज इक्वल टू 50। चलें जी, ये हमने बाय इन्वर्जन मेथड x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम क्रैमर्स रूल से फाइंड करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये हम लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब क्रैमर रूल के लिए भी हमारे पास 3 मैट्रिसेस रिक्वायर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है ए मैट्रिक्स, सेकंड होता है ए एक्स, और थर्ड होता है हमारे पास ए वाई। चलें जी, अब ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है? ए मैट्रिक्स हमारे पास होता है जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मैट्रिक्स होता है। जिसके साथ कोई डिजिट शो नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो इधर 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट भी 1 है तो -1 आ गया, इसका भी 1 है तो 1 आ गया, इसका भी +1 है तो +1 आ गया। चलें जी, अब इसी तरह हमने ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स की प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म्स लिख देंगे। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है और 106 है, और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। इधर इसके साथ 1 है तो -1 आ जाएगा क्योंकि इसके साथ माइनस की सिंबल है, -1। अब इधर हमारे पास +1 आ जाएगा। अब इसी तरह ए वाई हम जब फाइंड करेंगे,
मैट्रिक्स, तो हमारे पास ये y की प्लेस पे हम ये कांस्टेंट टर्म लिख देंगे और x के कोफिशिएंट हम एज इट इज़ लिख देंगे। इधर 1 आ जाएगा x का कोफिशिएंट और इधर भी 1 आ जाएगा। अब ये y की प्लेस पे हम कांस्टेंट टर्म्स लिख देंगे 6 1 0 6। चलें जी, अब हमने ये मैट्रिसेस जो हैं वो फाइंड कर लिए। अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता है x और y के लिए, हमारे पास यही होता है ना, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y के लिए हमारे पास होता है y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब हमने क्या करनी है, हमने इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट बार लगा देंगे। ए स्ट्रेट बार इज इक्वल टू तो स्ट्रेट लाइन लगा दी, 1 -1 1 1। अब इसी तरह हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एंट्रीज जो है वो एज इट इज़ लिख देंगे, 6 -1 1 0 6 1। अब इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, स्ट्रेट बार लगा दिया, एंट्रीज एज इट इज़ लिख दी, 1 6 1 1 0 6, स्ट्रेट बार लगा दिया। चलिए जी, अब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट आपको पता है कि हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करती है और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाती है। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में -1 मल्टीप्लाई बाय -1। चलिए जी, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 टाइम 1 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ए डिटर्मिनेंट फिर हमारे पास आ गया 1 + 1 2। अब इसी तरह हम ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसमें भी हम डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बिटवीन में माइनस की सिंबल लगाएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में माइनस आ गया, 106 मल्टीप्लाई बाय 06 मल्टीप्लाई बाय -1। अब 6 1 टाइम 6 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस आ गया, 106 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 106 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो हमारे पास आ जाएगा फिर ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 106 में 6 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 112। अब इसी तरह हम ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 106, बिटवीन में माइनस की सिंबल आ गई, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 106 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 106 आ गया, -6 1 टाइम 6 आ गया। अब इधर 106 में से 6 माइनस किए तो 100 आ जाएगा। फिर हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट। चले जी, अब हमने ये डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एक्स और वाई के लिए जो हमने लिखे थे। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। चले जी, अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिए हुए हैं। हमारे पास क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, हमारे पास 112 है, तो हम इसकी प्लेस पे 112 पुट कर देंगे। ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। अब इसी तरह वाई के लिए हमारे पास क्या है, इधर ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास 100 है, ओवर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 है, तो हम 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगी फिर एक्स और वाई। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 2 5 टाइम्स 10 और 2 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10 0 आ गया। अब हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 56 और y इज इक्वल टू आ गया 50। क्रैमर रूल से भी x हमारे पास आया है, x इज इक्वल टू 56 एंड y इज इक्वल टू 50।